अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वसीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कान के कतरे कैसे डालने चाहिए, उससे किस तरह से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नाक में कतरे जो कि कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो कैसे डाले जाते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक मरीज़ की ज़रूरत है ताकि हम आपको थोड़ा सा वो पोजीशन बना के दिखा सकें और ताकि उसी तरह से आप भी नाक के कतरों का इस्तेमाल करें। अगर आपने उनको उस पोजीशन बनाए बग़ैर ही डाल लिया तो फिर मैं नहीं कह सकता कि आपको किस हद तक दवा से फ़ायदा हो सकता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कतरे इस पोजीशन में भी नहीं डाले जाते, ये गलत पोजीशन है। कान के कतरों के लिए तो ये सही है कि तकिया सर के नीचे रखा जाए, लेकिन जो नाक के कतरे हैं उसके लिए ख़ास पोजीशन बनानी पड़ती है, वरना उमूमन नाक में कतरे डालते ही वो सीधे हल्क में जाते हैं और हल्क से वो सीधे पेट में उतर जाते हैं या मरीज़ थूक कर बाहर फेंक देता है। तो नाक में वो असर दवा का हरगिज़ नहीं होने पाता जो हमें मतलूब है। तो अब क्या किया जाए, इसके सर की पोजीशन कैसे बनाई जाए, उसके लिए इससे भी ज़्यादा थोड़ा मोटा तकिया लिया जाता है जो इस मरीज़ के सर के नीचे लगा हुआ है। मोटा तकिया, और फिर उठें थोड़ा सा भाई। अब इसको हम ऐसे कंधों के पीछे रखेंगे तकिए को, ताकि मरीज़ का सर तकिए के पीछे गिर जाए। ये नाक जो है थोड़ा सा सर को और ऐसे ये नाक जो है आसमान की तरफ हो जाए। इस पोजीशन में मैं नाक में कतरे गिनकर डालूँगा जितने मतलूब हैं, जैसे 2, 3, 4 जितने भी कतरे डालने हैं तो हम उसको डालते हैं गिनकर, और इधर और फिर इधर, और फिर मरीज़ को कहते हैं कि इस पोजीशन में 5 से 10 मिनट लेटा रहे। उससे होता यह है कि इस पोजीशन में ये कतरे सिर्फ नाक के अंदर और उसके ऊपर की तरफ ही रह जाते हैं थोड़ी देर, जितनी देर मरीज़ को उस पोजीशन में रखते हैं, और वहाँ से दवा को जितना जज्ब होना होता है वो हो जाती। और उसके बाद जब मरीज़ 5-7 मिनट 10 मिनट बाद उठता है तो वो कुछ दवा जो वहाँ मौजूद होती है या तो वो हल्क में चली जाती है या मरीज़ थूक से वो बाहर निकाल देता है या नाक से बहकर बाहर आ जाती है। तो फिर उसका वो अमल असर वो नहीं रह जाता, दवा ख़त्म। तो कम से कम उतनी देर के लिए जितनी देर मरीज़ वो बर्दाश्त करे, 5-7 मिनट, अच्छा रहता है कि वो दवा नाक में रहती है। तो नाज़रीन, ये थी वो पोजीशन जिसके ज़रिए हम नाक में कतरे डालते हैं। और अगर आपने इस पोजीशन के अलावा किसी तरीके से नाक में बैठकर दवा डाल ली तो वो यकीन है कि वो हल्क में चली जाएगी या फिर नाक से यहीं गिरकर बाहर आ जाएगी, और बस वो दवा नाक में कम से कम रुकेगी नहीं तो जज्ब क्या होगी, और जज्ब नहीं होगी तो दवा का असर ही नहीं होगा और मरीज़ यूँ का यूँ आपके पास दोबारा आ जाएगा और मरीज़ को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये हैं वो चंद टिप्स जिनको मैं ज़रूरी बताना चाहता था कि नाक के कतरे सिर्फ प्रिस्क्राइब कर देना ये काफ़ी नहीं है, मगर ज़रूरी है कि मरीज़ को समझाया जाए कि वो कतरे कैसे डाले जाए। इस बात के साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।